हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी जो कि आजकल डे टू डे लैंग्वेज में हम जिसे बोलते हैं मोटापा, और बहुत कॉमन है। पहले क्या होता था कि ओबेसिटी यानी मोटापा जो है वो बड़े एक एज के बाद दिखता था लोगों में, बट आजकल एक एज क्या कोई भी एज आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ओबेसिटी कब से आपको हो सकती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी ओबेसिटी पाई जाती है। स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, या जॉब कर रहे हैं, या कोई भी एज ग्रुप हो, कोई भी जेंडर हो आपका, फीमेल या मेल, आपको ओबेसिटी कभी भी कहीं भी हो सकती है। बहुत ही कॉमन हो गया है, हर कोई जानता है आजकल ओबेसिटी के बारे में। बहुत सारे लोग रिसर्च भी करते हैं कि हाँ क्या है, कैसे है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओबेसिटी, और बहुत ही सिंपल आसान लैंग्वेज में मैं बताने वाली हूँ कि ओबेसिटी क्या होता है, कैसे होता है, और क्या क्या सिम्टम्स नजर आ सकते हैं आपको ओबेसिटी में, और किस तरीके से हम इसका क्योर कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद भी इस टाइम पे, मेरा जो वेट है मैंने काफी गेन कर लिया था। मेरा वेट इस टाइम 63 है, तो मुझे अपना वेट इस टाइम कम करना है। तो मैंने सोचा कि लोगों को बताने के साथ साथ मैं कुछ चीजें जो अपने पे अप्लाई कर रही हूँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपसे शेयर करूँ। और फिर जब लगातार वीडियोस के थ्रू हम लोग मिलते ही रहेंगे, आपको भी नजर आएगा कि क्या मेरे में जो मैंने अपने ऊपर फॉलो कर रखा है वो चेंजेस मेरे में नजर आ रही है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, जो ओबेसिटी होता है उसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप बॉडी से मोटे हो रहे हैं, आप हेल्दी दिख रहे हैं। नहीं, सिर्फ मोटापा ही नहीं होता ओबेसिटी में, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइक कि क्या क्या सिम्टम्स, पहले हम बात कर लेते कि क्या क्या चीजें होती हैं जो ओबेसिटी हमारी बॉडी पे हैवी हो जाती है, हमें डोमिनेट कर जाती है। फर्स्ट, ओबेसिटी से या ऑब्वियसली आपका जो बॉडी फैट होता है वो काफी बढ़ जाता है। एंड बॉडी फैट का डिपॉजिट होने का सबसे जो कॉमन एरिया है वो है आपका टमी एरिया। आपके जो पेट पे, स्टमक पे बहुत ज्यादा फैट जो है वो आके जम जाता है। हम बॉडी में कुछ भी खाते हैं और उसके थ्रू जो हमें विटामिन, प्रोटीन्स या जो भी मिलता, फैट मिलता है, वो सारा जब डाइजेस्ट हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है वो हमारे लीवर में जाकर के ग्लूकोज जो एनर्जी होती है जो हमारा बॉडी यूज करता है, देन वो ग्लूकोज फॉर्म हमारे लीवर में जाकर के जो एक्स्ट्रा होता है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। वो इसलिए ताकि जब हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़े तो देन वो अगेन ग्लाइकोजन से कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में आ सके, और हमारी बॉडी को जो भी एनर्जी की नीड हो तो उसे प्रोवाइड करवा दे। बट जब हम बहुत ज्यादा खाने लगते हैं, हमारा जो इम्बैलेंस डाइट है हमारी, इसके थ्रू जब हम ये कुछ भी इधर उधर की चीजें खाने लगते हैं और हमारे जो डाइट में है उसके टाइम गैपिंग बहुत ही शॉर्ट होने लगती है, बहुत कम कम टाइम पे हम खाने लग जाते हैं, छोटा छोटा ही करके चाहे, तो वो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो फैट के फॉर्म में हमारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग जगह डिपॉजिट होने लगती है, स्पेशली आपके टमी एरिया पे। जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होती है, हमारी स्किन होती है, वो काफी फैटी हो जाती है, मोटी होने लगती है, जिसकी वजह से हम काफी बबली टाइप के, से थुलथुले टाइप के और मोटे से दिखने लगते हैं। जब भी आपको ओबेसिटी होगी तो आप फैटी तो होंगे ही, दिखेंगे भी, वो आप विजिबल हो जाता है। उसके साथ आपका जो है एनर्जी बहुत लैक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके अंदर फैट है तो आपको एनर्जी बहुत मिल रही है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। आपकी एनर्जी बहुत कम हो जाती है, आप दिन भर थके थके महसूस करेंगे, सुस्ती सी आएगी। जो पहले आप वर्क कर लेते थे जिस लेवल पे, वो लेवल पे आप वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही थकान सी फील होने लगती। थोड़ी दूर आप गए, थोड़ा सा ऊपर नीचे आपने अप डाउन किया अपने सीढ़ियों से, तुरंत थकान आ गई, सांस फूलने लगी। तो ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। प्लस आपको नेक्स्ट जो सिम्टम आता है वो आपके होते हैं ज्वाइंट पेन। तो अगर आप नॉर्मल हो और आपको ज्वाइंट पेन दिखना शुरू हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। आपके बढ़ते हुए वेट के कारण, आपकी जो बॉडी पे ओबेसिटी आ रही है उसकी वजह से भी ज्वाइंट पेन हो जाता है। तो अगर आपके स्पेशली नीज यानी घुटने अगर दर्द कर रहे हैं बहुत ज्यादा, या आपके ये शोल्डर एरिया, जितने भी आपकी बॉडी में ज्वाइंट्स हैं, अगर उसमें पेन आ रहा है तो इसका मतलब यही नहीं है कि आपको आर्थराइटिस हो गया या आपकी यूरिक एसिड बढ़ गई है। इसका एक और रीजन हो सकता है, वो है मोटापा, आपका ओबेसिटी। अगर आपका बॉडी
जो है बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहा है और आपकी बॉडी, आपकी जो पार्ट्स हैं चलते टाइम लाइक घुटने वगैरह नीज, तो आपकी बॉडी वेट को उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ सब पेन होने लग जाता है, जॉइंट पेन। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो नज़र आने लग जाते हैं आपको। बहुत ज़्यादा अगर आपका मोटापा बढ़ गया है देन आपको अलग अलग तरह के डिजीज़ होने के भी काफ़ी चांसेस हो जाते हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, या आपके हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आपकी अगर आपने हल्का फुल्का मोटापा बढ़ना शुरू किया तो मस्ट है कि आप उसको तुरंत क्योर करें और एक बैलेंस्ड लाइफ में आए। तो अभी तो ये मैंने बताया कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ये होता क्यों है। सबसे पहला रीजन तो होता है कि ये जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपने देखा हो कि आपके खानदान में, आपकी फैमिली हिस्ट्री जो है उसमें अगर आपने देख रखा हो कि आपके दादी के घर, आपके पापा के घर या आपकी मदर के घर या आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी मोटापा अगर है बहुत ज्यादा, देन ये जेनेटिक भी ट्रांसफर होता जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं अगर फॉर एग्जांपल, तो मेरे यहाँ जो मेरे पापा की फैमिली है उसमें हर कोई हेल्दी है, पतले दुबले स्लिम ट्रिम कोई नहीं दिखेंगे आपको मेरे घर में, सभी हेल्दी दिखेंगे। तो वो हमारे यहाँ एक जेनेटिक है, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। तो आपका जेनेटिक रीजन भी हो सकता है और उसके साथ भी बहुत ज्यादा क्योर करनी पड़ती है, तो आप फिट रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा इम्बैलेंस्ड लाइफ, टाइम नहीं मिल रहा, हम बैठे बैठे ज्यादातर काम बैठे बैठे कर रहे हैं, वर्क नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकल वर्क कम कर रहे हैं, हमारा जब भी मन किया कुछ भी खा लिया, जब भी टाइम मिला कुछ भी थोड़ा बहुत खा लिया या नहीं खाया, या अच्छे से नींद नहीं पूरी कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारे रीजन भी, आपका जो इम्बैलेंस्ड लाइफ है ये भी आपके ओबेसिटी के लिए एक मेन कॉज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा इम्बैलेंस्ड डाइट, मतलब हमारे हेल्दी होने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बैलेंस डाइट जिसमें हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स वगैरह सब कुछ मिल सके, फैट भी मिल सके बट एक लिमिटेड अमाउंट में। हम लोग क्या करते हैं कि जब पहली बात तो लोग इतने बिजी हो रहे हैं कि जब भी टाइम मिला कुछ भी खा लिया टाइम के अकॉर्डिंग, जब भी हमें फुर्सत मिली तो खा लिया, कुछ भी खा लिया। स्पेशली आजकल जंक फूड्स तो बहुत ही ज्यादा, यहाँ चलो पिज्जा खा के आते हैं, हाँ सॉफ्ट ड्रिंक पी के आते हैं। तो ये सब चीजें जो आपकी इम्बैलेंस डाइट है ये भी बहुत बड़ा मेजर रीजन है आपके ओबेसिटी के लिए। तो आपको अपने डाइट पे कंट्रोल डेफिनेटली देखना चाहिए कि मैं क्या खा रही हूँ, कितनी चीजें मेरी बॉडी को नीड है, कितना अमाउंट मेरी बॉडी में जा रहा है। नेक्स्ट तो आपका एक होता हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं ओबेसिटी का रीजन, स्पेशली अगर आप लेडीज की बात करें, वुमेन्स में, तो जब भी आपका प्रेगनेंसी ड्यूरेशन चलता है तो उसमें एक लेडीज की बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और आफ्टर डिलीवरी भी वो चेंजेस कंटिन्यू रहते हैं। तो उस दौरान भी बहुत ज्यादा आपको थायराइड होने के काफी चांसेस हो जाते हैं। इसी वजह से ज्यादातर लेडीज को आफ्टर डिलीवरी थायराइड हो जाता है बिकॉज इम्बैलेंस्ड हार्मोन। तो ये सब क्या होता है कि इसमें आपका हार्मोनल चेंजेस आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, या तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन वगैरह ले लें, या फिर आप अपना खुद का क्योर करें, थोड़ा बहुत योगा आप करें, क्योंकि योगा वगैरह से, प्राणायाम वगैरह से आपके हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो रखा है चेंजेस की वजह से, वो काफी हद तक एक आपके क्यू में आने की कोशिश करता है कि हाँ थोड़ा सा बैलेंस्ड रखें। तो ये सारी चीजें तो थी सिम्टम्स एंड कॉजेस की ओबेसिटी की क्या चीजें हो सकती हैं। नाउ अगर हम आते हैं कि ट्रीटमेंट, क्योर कैसे करें ओबेसिटी का। सबसे पहली बात तो ओबेसिटी का नाम सुनते, मोटापे का नाम सुनते ही कि हम वेट ज्यादा गेन कर रहे हैं, ज्यादातर लोग तो तुरंत ही डाइटिंग पे चले जाते हैं। तो वो सबसे गलत काम होता है आपका, डाइटिंग पे जाना। आपको डाइटिंग करने की जरूरत है ही नहीं। डाइटिंग पे जाते हैं लोग, कीटो डाइट तक चले जाते हैं कि हाँ मतलब इतने से इतने देर में ही खाना, बाकी खाना ही नहीं है, और खाना भी है तो क्या खाना है, ये लिक्विड डाइट पे चले गए या किसी भी। तो ये सब चीजें नहीं करनी, ये सब आप कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, बिकॉज इससे बहुत ज्यादा बॉडी को हार्म होता है। एंड इससे अगर आपने मान लो वेट जो अपना रिड्यूस कर भी लिया, तो कुछ दिन बाद वापस से जब अपना नॉर्मल डाइट पे आप आएंगे तो वो वापस से आपका वेट गेन करना शुरू कर देगा धीरे धीरे करके। तो इससे ज्यादा कोई आपका एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है डाइट, और आपकी बॉडी के लिए भी काफी हार्मफुल हो जाता है धीरे धीरे चल के। तो आपको डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको जो डाइट है उसमें सुधार करने की जरूरत है, उसमें इम्प्रूवमेंट, अच्छा गुड इम्प्रूवमेंट्स लाने की जरूरत है। तो जस्ट लाइक अगर हम पहले बात करें, डाइट की ही बात कर लेते हैं पहले हम,
तो उसमें हमें हमारी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रहने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, एनर्जी क्यों चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए। तो ये जंक फूड्स तो आप टोटली अवॉइड कर दी, क्योंकि आपको जंक फूड में बिल्कुल भी कुछ मिलने वाला नहीं है। प्लस आपको जंक फूड के अलावा आप सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक आप टेस्ट के लिए पी तो लेते, बट उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, तो आप ये सब चीज़ें अवॉइड करें। हाँ, आप हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स लें। आप नॉन वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेज के बिना आप नहीं रह सकते, तो नॉन वेज भी आप लें, बट एक लिमिटेड अमाउंट में लें, और कितना ज़्यादा आप ढेर सारा मसाले वगैरह डाल के ना बनाएं, आराम से बनाएं। तो उसके बाद आप एग ले सकते हैं लिमिटेड अमाउंट में, मिल्क ले सकते हैं, स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं, फुल फैट मिल्क लेने की ज़रूरत नहीं है। पानी लें, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी लें, बहुत ज़्यादा पानी पिए। आपको जितनी भी स्प्राउट्स हैं, लाइक जो चना हो गया या बाकी चीज़ें, ये सब खाएं। दलिया खाएं, ओट्स खा सकते हैं आप, हेल्दी होता है, आपका डाइजेस्ट भी कर जाता है। चावल को कम कर दें। चावल खाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट चावल खाने से क्या होता है कि जब आप चावल खाते हैं तो डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें भूख बहुत जल्दी लगने लगती है। तो चपाती खाने में क्या होता है कि हमें मैंने ये नहीं कि चपाती ही खाओ, मतलब आप कोई भी ऐसी चीज़ खाओ जो डाइजेस्ट होने में, वैसे भी आपके डाइजेशन में 3 to 4 आवर्स लगते ही हैं, तो कुछ ऐसा खाओ जो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए और आपको भूख कम लगे। या फिर आप थोड़े थोड़े अमाउंट में हेल्दी चीज़ें खाएं, मतलब 1-1 घंटे के गैप में थोड़ा थोड़ा अमाउंट लें किसी भी फूड का, बट हेल्दी होना चाहिए। अनहेल्दी या जंक फूड्स नहीं होने चाहिए, वो आप टोटली अवॉइड करें। नेक्स्ट, आप अपनी डेली रूटीन में मिनिमम 30, अगर मैक्सिमम कर सकते हैं तो 1 घंटा है, जितना भी आप कर सकें, बट अगर कम से कम कर सकते हैं तो मिनिमम 30 मिनट्स तो निकालें ही। आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज, एरोबिक, डांस कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो आप वॉक या जॉगिंग या साइकिलिंग भी कर सकते हैं, तो जो आपको सुटेबल लगे। तो 30 मिनट तो आप कम से कम इतना कर ही लीजिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो क्या होता है कि बहुत से लोग नींबू पानी पीना शुरू करते हैं, कि गुनगुने पानी में नींबू मिला के खाली पेट पी लिया। अच्छा, उससे थोड़ा बहुत रिजल्ट तो आपको मिलता है पॉजिटिव, बट वो बहुत हार्म करता है। मैंने शुरू किया था थोड़ा सा पीना, बट मुझे पता नहीं क्यों मेरी नीज में पेन होना शुरू हुआ। तो जब मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी या रिसर्च किया या वीडियोस देखे, तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये जो मेरा नी पेन हो रहा है, वो जब मैंने नींबू पानी बंद कर दिया पीना, तो वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा। तो अगर आपके जॉइंट में पेन होना शुरू हो गया हो नींबू पानी पीने के बाद, तो आप नींबू पानी पीना अपना बंद कर दीजिए। आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट दिखेगी कि आपके नीज में या कहीं भी जॉइंट पेन नहीं हो रहा है। अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करिए आप, लाइक आप ज़्यादातर बैठे बैठे काम करने को अवॉइड करिए। थोड़ा सा वॉक करिए, खड़े होके काम करिए, अच्छी प्रॉपर नींद लीजिए, कम से कम 6 से 8 घंटे नींद तो लीजिए ही लीजिए। वो उसकी वजह से आपका स्किन पे भी काफ़ी ग्लो आता है। पानी ज़्यादा पियेंगे, उसकी वजह से भी स्किन पे ग्लो आएगा। शुगर को अवॉइड करिए, शुगर बिल्कुल भी मत लीजिए, या नहीं छोड़ सकते हैं तो धीरे धीरे छोड़िए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके लीजिए, धीरे धीरे आदत खत्म हो जाएगी अगर आप तुरंत की तुरंत नहीं छोड़ सकते हैं तो। बट शुगर को काफ़ी हद तक अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। तो ये सारी चीज़ें थी। हाँ, एक होम्योपैथिक मेडिसिन भी आती है, कैल्सेरिया कार्ब 200 करके। इसको क्या होता है, आपको दिन में सुबह के टाइम सिर्फ एक बार लेना। 4 ड्रॉप्स आप चाहे पानी में मिला के लें या डायरेक्टली ऐसे अपने टंग पर डाल के 4 ड्रॉप्स पानी पी लें। तो दिन में सिर्फ एक बार मॉर्निंग के टाइम आपको लेना, जस्ट 4 ड्रॉप्स। तो ये इससे भी काफ़ी आपकी जो ओबेसिटी है उसको कम करने में हेल्प होता है, आपकी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है ये। तो अगर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, होम्योपैथिक है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसका। और अगर आप नहीं चाहें तो मैं तो पहले यही कहूंगी कि आप प्रेफर करें कि आप खुद से नेचुरली जितना अच्छे से वेट लॉस कर सके, अपनी बॉडी को फिट कर सके, वो ज़्यादा बेटर है। और अदरवाइज आप चाहें तो ये ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये तो थी ओबेसिटी के ऊपर टॉपिक थी, तो कि क्या कैसे होता है, क्यों होता है एंड क्या करके हम क्योर कर सकते। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लगभग चीजें सबको पता ही है। तो कमेंट करिएगा आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानना है, या आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए ओबेसिटी के लिए, कि हाउ टू रिड्यूस ओबेसिटी विद अ परफेक्ट एंड बैलेंस डाइट, और वो भी जो आप कर सके रेगुलर बेसिस पे। ये नहीं कोई इतना ज्यादा बहुत ज्यादा एफर्ट डालने लाइक डाइट प्लान मैं कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद भी फॉलो मुझे करना रहता है। तो मैं ऐसे ही बताऊंगी जो हर कोई रेगुलर लाइफ में कर सके। तो अगर आपको डाइट प्लान चाहिए या ऐसा कुछ भी चाहिए, या ओबेसिटी से रिलेटेड या अदर
चीज़ों से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी उसका वीडियो डालूं। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय। और आप सब खुश रहिए, हेल्दी रहिए और चैनल से जुड़े रहिए।